निज़ाम बातिन क्या है? बातनी हुकूमत किस तरह चलती है? दीवान मकबूलान बारगाह इलाही में कौन कौन शामिल होता है? निज़ाम बातनी होता क्या है? ये किस तरह तहलीक पाता है और किस तरह हम इससे फैज़ हासिल करते हैं और कर सकते हैं? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निज़ाम बातनी, जी हाँ, निज़ाम बातनी एक ऐसा निज़ाम जिसको मर्दाने हक बातनी चलाते हैं और ज़ाहिरी निज़ाम बातनी की वजह से वजूद में आता है। ज़ाहिरी निज़ाम, जी हाँ, जो एक दुनिया का सिस्टम चल रहा है, हमारी गवर्नमेंट चल रही है, जिस तरह पंजाब की एक गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की एक गवर्नमेंट है, इसमें कई चीफ मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के मिनिस्टर्स हैं, वज़रा हैं, मशीरान हैं, ये पूरा सिस्टम चलता है। और ये सिस्टम कौन चलाता है? जी हाँ, ये सिस्टम चलाता है निज़ाम बातनी। जी हाँ, ये ज़ाहिरी निज़ाम जो है, ये बातनी निज़ाम की वजह से ही वजूद में आता है और इसी की वजह से ही तमाम अफ़ाल जो है, तमाम काम जो है, वो ज़हूर पजीर होते हैं। इस निज़ाम की अगर मैं तफसील बताने पर आऊँ तो कई वीडियोस बन जाएं। ये चंद मिनट की वीडियो मुतहम्मल नहीं हो सकती कि मैं आपको डेलिब्रेट करूँ, इसकी मुकम्मल तफसील समझाऊँ कि ये निज़ाम बातनी है क्या, ये निज़ाम बातनी किस तरह काम करता है। मैं यहाँ सिर्फ आपको इशारों में और मुख्तसर पॉइंट्स के साथ जो है वो इसकी समझाने की कोशिश करता हूँ। दीवान मकबूलान बारगाह इलाही, जी हाँ, सबसे पहले दीवान मकबूलान बारगाह इलाही, ये दीवान होता क्या है या हम कहते किसको? ये दीवान होता है दोस्तों, जिस तरह हम एक MNA या MPA मुंतखब करते हैं, उनमें से आगे एक कैबिनेट या काबीना जिसको हम कहते हैं वो बनती है मिनिस्टर्स की और एडवाइजर्स की, मशीरान और वजीरान की एक काबीना बनती है, उसको दीवान भी बोला जाता है। या सिंपल लफ्जों में ये कह लें कि अल्लाह ताला के मकबूल बंदों की कैबिनेट में कौन कौन शामिल होते, सब ये जान लें कि अल्लाह जल्ले शानहू ने निज़ाम कायनात ज़ाहिरी चलाने के लिए जो बातनी निज़ाम कायम किया है, इसको 360 रजालुल गैब, मर्दाने हक या मर्दाने बातनी आप इसको कह लें, वो चलाते हैं। ये मुकद्दस हस्तियां, जी हाँ, ये मुकद्दस हस्तियां रोजाना मुख्तलिफ मकामात पर जमा होकर एक दीवान या कचहरी या एक कोर्ट जिसको हम कह लें लगाते हैं। बातनी कचहरी इसको बोला जाता है अमलियात की दुनिया में। इन रजालुल गैब में, जी हाँ, इन रजालुल गैब में एक गौसुल वक्त होता है जो तमाम दुनिया का होता है और 7 अवतार जो हर अकलीम का एक एक होता है। इस कैबिनेट में, इस दीवान में, इस कोर्ट में 40 अब्दाल, 70 नजीब और 242 नकीब होते हैं। 360 रजालुल गैब का ये कोर्ट होता है जिसमें एक गौसुल वक्त होता है, 7 अकलीम होते हैं, 40 अब्दाल, 70 नजीब, 242 नकीब होते हैं। इस तरह इन रजालुल गैब की जो तादाद है वो 360 बनती है। गौस अदालत करता है, कोर्ट का जज जिस तरह बैठता है, जो गौसुल वक्त होता है वो उस अदालत का, उस कोर्ट का, उस कैबिनेट का जज होता है। और कुतुब बतौर वकील तमाम कायनात की रिपोर्टें गौस के सामने पेश करता है। अगर कभी गौस हाजिर ना हो तो कुतुब उसकी जगह पर अदालत करता है और वो उसकी जगह पर बैठता है दोस्तों, और सारे केसेस या तमाम दुनिया का अहवाल सुनता है। अब्दाल बतौर वकील अपनी अपनी रिपोर्टें पेश करते हैं। वाज़ेह हो के पहले पहल मलाइका रजालुल गैब मुकर्रर थे। रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत और नबूवत के बाद आप सरकार के असहाब और उम्मती बदतरीज मलाइका रजालुल गैब की जगह मुकर्रर किए जाते रहे और मलाइका अपनी अपनी हालत या जिस पोजीशन से वो आए होते थे वो वापस जाते रहे, हत्ता के तमाम रजालुल गैब आप सरकार यानी कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से मुकर्रर कर फरमा दिए गए और तयाब क़यामत यके बाद दीगरे मुकर्रर किए जाते रहेंगे। लेकिन अब भी इस दीवान में फरिश्ते हाजिर होते हैं मगर वो सफ़ों के पीछे रहते हैं। ये फरिश्ते वो हैं जो दुनिया में नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुक़द्दसा में आपकी ज़ात शरीफा के मुहाफिज थे
और चौके ज़ात मोहम्मदी का नूर अहले दीवान में फैला होता है, लिहाजा ज़ात शरीफा के फरिश्ते भी वहाँ मौजूद रहते हैं आपकी इज्जत, आपकी तकरीम की हिफाजत के लिए। और जिसमें जितनी इज्जत, जितनी तकरीम होती है, वो तमाम बातें सरकार सैयदना दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू वो पेश। कोर्ट में, इस कचहरी में ज़ात शरीफा के मुहाफिज फरिश्ते जो हैं वो भी मौजूद होते हैं। और जब आन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और आपके साथ नाकाबिले बर्दाश्त अनवार होते हैं, नूर की रोशनियां होती हैं, इतना ज्यादा नूर होता है उस कचहरी में हो जाता है कि किसी भी रजालुल गैब, गौसुल वक्त, कुतब, नजीब, अब्दाल, इन सब के लिए इसको बर्दाश्त करना बाहर, उनकी औकात से बाहर हो जाता है दोस्तों, सिंपल लफ्ज़ों में। तो ये फरिश्ते उस नूर को कंट्रोल करते हैं, उनके गिर्द एक हाल पर्दा बना देते हैं आप सरकार के गिर्द, जिसकी वजह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक जो है वो इन 360 बातनी निज़ाम चलाने वालों के पास कम पहुंचता है। तो ये फरिश्ते जो बड़ी तेजी से नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल होते हैं और नबी करीम के तशरीफ लाने के बाद फरिश्ते अपनी अपनी निशिस्त पर चले जाते हैं। जिन्नात से भी बाज कामिलीन, जी हाँ, बाज कामिलीन हाजिर होते हैं जो मुकर्रबीन में से हैं। इनकी निशिस्त गाहें दीवान के आखिर में होती हैं। इनकी एक सफ भी पूरी नहीं होती। जी हाँ, इनकी तादाद, इन जो जिन्नात हैं मुकर्रबीन में से, कामिलीन में से, इनकी तादाद बहुत कम होती है, इसलिए इनकी एक सफ जो है वो भी पूरी नहीं होती। जिन्नात और मलाइका को दीवान में रूहानियून के नाम से याद किया जाता है। याद रखिएगा, दीवान, जिन्नात और मलाइका, जो फरिश्ते और जो जिन्नात इस दीवान में, इस कचहरी में, इस कैबिनेट में, कोर्ट में हाजिर हो गए, जो आते हैं उनको रूहानियून का नाम दिया जाता है और रूहानियून के नाम से पुकारा जाता है उनको। रूहानियून, आपकी करेक्शन कर दूं कि रूहानियून जो है वो रूहानी की जमा है दोस्तों। तो दोस्तों, ये रूहानियून भी या रूहानी फरिश्ते मौकलात जब अपनी अपनी सफ़ों पर बैठ जाते हैं, मलाइका और जिन्नात की हाजिरी का फ़ायदा ये है कि औलियाओं का तसर्रुफ तमाम अमूर में होता है, वो इनके बस में हो या ना हो, वो इनके बस के बाहर हो या उनके बस के अंदर हो। लिहाजा जो अमूर इनकी कुदरत से बाहर हो, इन औलिया की, इन रजालुल गैब की, इन बातिनी हुकूमत के नुमाइंदों की, तो वो अमूर, उनमें मदद जो है वो मलाइका और जिन्नात से लेते हैं दोस्तों। नीज ये भी कि हर शहर में औलिया की मदद के लिए मलाइका और जिन्नात की एक जमात मौजूद रहती है। ये याद रखिएगा कि हर शहर में, मेरी इस बात से हजार कोई इख्तलाफ कर ले, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन जो हक है, जो सच है, रूहानी दुनिया के जो मदारिज हैं, जो दर्जे हैं, वो मैं आप लोगों के लिए बयान कर रहा हूँ खुलकर। और इगार जहन में रखिएगा, हर रूहानी दुनिया से ताल्लुक रखने वाला शख्स इन बातों का जानना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो याद रखिएगा कि हर शहर में औलिया अल्लाह की मदद के लिए मलाइका और जिन्नात की एक जमात मौजूद रहती है। इनकी तादाद बाज औकात 70 और कहीं कम होती है, 70 से भी दोस्तों। जी हाँ, इनकी तादाद जो है बाज औकात एक शहर में 70 होती है जो मुकर्रबीन है या रूहानी फरिश्ते हैं, और कहीं से कम होती है जिस तरह शहर की आबादी है या जिस तरह शहर के जितने औलिया हैं उनकी मदद। दोस्तों, ये जिन्नात, ये मलाइका, जी हाँ, इन शहरों में इंसानी शक्ल में रहते हैं, कहीं ख्वाजा, कहीं बच्चा, कहीं फकीर वगैरह की सूरत में लोगों में मिले जुले रहते हैं ताकि शनाख्त ना हो सके। जी हाँ, इनके अपने ही रंग होते हैं, अपने ही ढंग होते हैं। ये किस तरह जो है इस रूहानी दुनिया में ये लोग शामिल होते हैं, ये ना आप जान सकते हैं, ना इसको मैं जान सकता हूँ। ये कहीं फकीर, कहीं दरवेश, कहीं बच्चे, कहीं ख्वाजा सरा, हर रूप में, जी हाँ, हर रूप में ये लोगों में मिले जुले रहते हैं ताकि इनकी शनाख्त ना हो सके। नीज गुज़श्तेगान में से बास कामलीन भी इस कचहरी में तशरीफ लाते हैं। पुराने औलिया, पुराने अंबिया जैसे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम। अहले दीवान जो है वो सरयानी ज़बान में गुफ्तगू कर फरमाते हैं। जी हाँ, याद रखिएगा कि अहले दीवान जो है ये सरयानी ज़बान में गुफ्तगू फरमाते हैं। वो ज़बान जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की थी, वो ज़ुबान जिसमें दुआए बरहतिया, जी हाँ, वही दुआए बरहतिया, बरहतिहिन करीरिन ततलीहिन तुरानिन मज़लिन बज़लिन तरकबिन बरहशिन गलमशिन खुत्तीन, उस ज़बान में ये अहले दीवान जो है
ये लोग गुफ्तगू आपस में फरमाते हैं। क्योंकि ये ज़बान मुख्तसर है और इसमें अल्फाज कम है, ज़ुबान जामिया है और मानी इससे पूरे पूरे अदा होते हैं। नीज इसलिए भी कि दीवान में अरवाह, जी हाँ अरवाह, पकीज़ा अरवाह, अलवी अरवाह, मलाइका और जिन्नात भी शरीक होते हैं और इन सब की ज़ुबान जो है वो सरियानी है। लेकिन नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर बिलहाज़ अदब अरबी में गुफ्तगू होती है। जी हाँ, याद रखिए, जब आप सरकार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दीवान मुबारक में, इस बातनी हुकूमत के बातनी जो निज़ाम है, इसकी अदालत में, इसकी कचहरी में आप सरकार तशरीफ़ लाते हैं, तो आपका अदम मलहूज़ खातिर रखते हुए ये तमाम दीवान, जिनमें मलाइका, जिन्नात, अरवाह, अब्दाल, कुतब, नजीब, गौस, जो भी इस पूरे सिलसिले में, अकलीम, जो भी इस पूरे सिलसिले में शामिल होते हैं, ये आपकी इज्जत और तकरीम की खातिर गुफ्तगू अरबी में करना शुरू कर देते हैं। गौस की अदम मौजूदगी में और बाज़ औक़ात मौजूदगी में भी जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं, तो आपके साथ चारों खुलफ़ाए राशिदीन, जी हाँ चारों खुलफ़ाए राशिदीन, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, सैयदना उमर फ़ारूक, सैयदना उस्मान गनी और मौला मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा, जनाब हसनैन करीमैन तैयबैन ताहिरैन और जनाब खतून जन्नत सैयदा बीबी पाक फातिमा ज़हरा भी होती हैं। ये कचहरी हफ्ता या महीना में एक बार गारे हिरा में लगती है। जी मैं आप लोगों को बता दूं, ये कचहरी हफ्ते में एक बार या महीना में एक बार, बाज़ औलिया की, बाज़ बुजुर्गों की मुख्तलिफ क़ियास आराइयाँ हैं जो मैंने सुनी, जिस तरह मैंने मुझे ये सब कुछ पता चला हुआ है, मैं मन्नो अन आप लोगों के लिए ये तमाम बातें, तमाम चीज़ें पहुंचा रहा हूँ दोस्तों। तो ये कचहरी, जिस तरह गौस मेरे पीर मुर्शिद सैयद सफदर महमूद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस तरह जनाब सैयद महबूब अली शाह बानवा दीपालपुर शरीफ वाले अपनी किताबों में लिखते हैं और बुजुर्गान दीन अपनी किताबों में लिखते हैं कि ये कचहरी, जी हाँ ये कचहरी जो है हफ्ता या महीना में एक बार गारे हीरा में लगती है। शब कदर को गारे हीरा में दीवान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्कद होता है, जिसमें तमाम अम्बिया मुरसलीन, अम्बिया कराम, अम्बिया औलिया कराम, अज़वाज मुतहरात, बिन्नात रसूल, अकाबर सहाबा, गौसल आज़म अब्दुल कादिर जिलानी और आइमा कराम, औलिया कराम से कबार मलाइका, जी हाँ कबार मलाइका मुकर्रबीन, कामिलीन, जिन्नात भी इस कचहरी में तशरीफ लाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो शब कदर के गारे हिरा में लगती है। दीवान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या दीवान की शान होगी। काश मेरी भी हाजिरी हो जाए इस दीवान में, मैं भी चला जाऊं एक बार उस दीवान में, देख लो अपनी आंखों से वो नज़ारा, जिस नज़ारा देखने के लिए ये आंखें बनी हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है, मेरी ये आंखें उस वक्त तक बेकार हैं जब तक इनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मुबारक नसीब ना हो जाए। इन आंखों का कोई फ़ायदा नहीं इस दुनिया में, कोई चीज़, हर चीज़ हेच है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के बाद। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, ये वीडियो लंबी हो गई है मामूल से, लेकिन ये वीडियो इंतहा इंफॉर्मेटिव है और आप लोगों के लिए एक ख़जाना है, इस ख़जाने की कदर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, शब कदर को जो गारे हीरा में दीवान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्कद होता है, जिसमें तमाम अम्बिया मुरसलीन, सहाबा कराम, अज़वाज मुताहिरात, बिनात रसूल, अकाबर सहाबा, गौसल आज़म अब्दुल कादिर जिलानी, आइमा कराम, औलिया कराम, कब मलाइकल मुकर्रबीन और कामिलीन जिन्नात तशरीफ लाते हैं। मजजूबीन का दीवान में कोई दाखिल नहीं होता। जी हाँ, जो मजजूब हैं, जो अगर मजजूबियत क्या है दोस्तों, मजजूबियत में एक वीडियो लगा चुका हूँ जिसमें रूहानियात के दर्जात मैंने बताए हैं कि मजजूबियत या मजजूब वो शख्स होता है जो कोई भी विरद इलाही करता 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 दीवाने बाला में पहुंच जाता है। नूर का हाला जब वो देखता है तो वो अपने होश व हवास, अपनी अकल, अपना शौर उसी जगह पर छोड़ाता है जहां वो पहुंचा था। उसकी अकल, उसकी सोच, उसका शौर उसके पास वापस नहीं पहुंचता, उसके साथ ज़मीन पर दोबारा वापस वो लैंड नहीं होता। वो शख्स मजजूब कहलाता है आलम रूहानियात। तो मजजूबीन का इस दीवान में कोई दखल नहीं होता, ना ही इनमें इख्तियारात में कोई वो तसर्रुफ कर सकते हैं, ना उनका कोई तसर्रुफ होता है। जब उनके पास तसर्रुफ आ जाए, याद रखिएगा, मजजूबीन के पास जब तसर्रुफ आ जाए तो दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी दोस्तों।
क्योंकि वो अपनी मौज में होते हैं, जा तेनू देता जा तेनू उड़ाता। मजजूब का यही होता है, जिसको अक्सर लोग साईं कहते हैं, दरवेश कहते हैं हम लोग। तो मजजूबीन का तसर्रुफ, इसमें कुछ इख्तियारात उनको तसर्रुफ नहीं होते इस दीवान में से। नीज खरूज दज्जाल के वक़्त मजजूबीन इनके कब्जा तसर्रुफ में होगा। और रईस दीवान भी, जी हाँ, इस बातनी हुकूमत का जो दीवान है वो भी, उसका तसर्रुफ भी मजजूबीन के पास होगा। तब ही दुनिया उलट पुलट होगी उनके कहे पर। जो अल्लाह ताला ने उनको इख्तियारात तफवीज़ किए हैं, उसी इख्तियारात की बदौलत वो जो उनके अल्फाज निकलेंगे दज्जाल के खरूज के बाद, दज्जाल की मौत के बाद, दज्जाल के फितने के खात्मे के बाद, तो तभी क़यामत बर्पा होगी दोस्तों। उस वक़्त रईस दीवान जो होगा, गौसुल वक्त जो होगा, वो भी मजजूबैन में से होगा, क्योंकि ना इनको अकल होती है और ना ही इनको तमीज़ होती है मजजूबैन को। जी हाँ, जो मजजूब होते हैं ना उनको अकल होती है ना उनको तमीज़ होती है। इसलिए तसर्रुफ में खुलल पैदा हो, उस वक़्त दज्जाल ज़ाहिर होगा, उसके बाद क़यामत बर्पा होगी। दोस्तों, ये इस वीडियो का पहला पार्ट था। अब अगले पार्ट में इंशाअल्लाह अज़ीज़ औलियाओं का तसर्रुफ क्या है, इसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ बहस करूंगा और इसके बारे में बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ये वीडियो इंतहाई इन्फॉर्मेटिक्स है। अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो ओके, नहीं है तो इनको आगे फॉरवर्ड करें, आगे शेयर करें उन लोगों के पास जिनको तसव्वुफ से, जिनको रूहानियत से दिलचस्पी है। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। मिलते हैं नए अमल में। अल्लाह निगहबान।